नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मजहर खान, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हज उम्रे की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है, हर मोमिन की होती है। हर मुसलमान, हर मोमिन ये चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाए और मुझे अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए, हज उम्रा की सआदत अता फरमाए। तो इस सिलसिले में आज एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान करीम की एक आयत मुबारका का वजीफ़ा है और इंतहाई मुजर्रब आयत मुबारका है। बेशुमार लोगों ने इसको अपना वजीफ़ा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनका ख्वाब पूरा कर दिया, उन्हें हज और उम्रे की सादत अता फरमाई। अगर आप भी इस आयत मुबारका को अपना वजीफा बना लें और अगर आपके अंदर तड़प और तलब है, क्योंकि तलब और तड़प शर्त है, इसके बगैर कुछ नहीं मिलता। अगर आपके अंदर तड़प है, तलब है और आप इस आयत मुबारका को अपना वजीफा बनाते हैं तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके ख्वाब को भी सच कर दिखाएगा, आपको भी हज उम्रा की सादत अता फरमाएगा, आपको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाएगा। याद रखें, मालो दौलत का होना इस बात की अलामत हरगिज़ नहीं है कि जिसके पास मालो दौलत होगा तो वो हज उम्रा पर जा सकेगा, गरीब आदमी नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसे पसंद करते हैं उसे अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाते हैं, उसे हज और उम्रा की सादत अता फरमाते हैं। इसके अलावा हज उम्रा करने से मालो दौलत में भी, रिस्क में भी इजाफा होता है, इज्जत में भी इजाफा होता है। अल्लाह की राह में आप जितना खर्च करेंगे, हज और उम्रा के ऊपर आपका जितना पैसा लगेगा, जितनी दौलत लगेगी, अल्लाह ताला उस दौलत को 70 गुना बढ़ाकर आपको वापस करते हैं। तो इसलिए हज उम्रा की सआदत के लिए दुआ करें, बैतुल्लाह की हाज़िरी के लिए दुआ करते रहें ताकि आपके रिस्क में भी इजाफा हो, आपकी इज्जत में भी इजाफा हो। बाकी इंसान का काम तो सवाल करना है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो सिद्क़े दिल से शहादत की तमन्ना करे और वो बिस्तर पर मर जाए तो अल्लाह ताला उसे शहीद का रुतबा अता फरमाएंगे। तो जो शख्स हज और उम्रे को सिद्क़े दिल से अल्लाह से दुआ करेगा, हज और उम्रा की दुआ करेगा सिद्क़े दिल से, अगर वो किसी वजह से ना भी कर सका तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हाजियों में उठाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अल्लाह के घर की हाज़िरी आपको नसीब हो, अल्लाह ताला आपको हज और उम्रे की सआदत अता फरमाए, तो अपने अंदर एक तो आप तड़प पैदा करें, तलब पैदा करें। दूसरा, आप इस आयत मुबारका को जो सूरत फतह आयत नंबर 27 आखिरी रकू लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ से लेकर फतहन करीबा तक मुकम्मल आयत मुबारका को आप अपना वजीफा बना लें। ख़ास तौर पर शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा में इसको कसरत के साथ पढ़ने का एहतमाम करें और रोज़ाना भी अगर आप इसको 11 मरतबा पढ़कर इस आयत मुबारका को अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा या 11 मरतबा के साथ पढ़ा करेंगे रोज़ाना और दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमा लेंगे और आपको भी हज उम्रे की सआदत अता फरमाएंगे। तो आप, क्योंकि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने उस ख्वाब की तरफ इशारा फरमाया जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि आप एहराम बांध कर उम्रा अदा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, और बाद में अल्लाह ताला ने फिर उस ख्वाब को सच कर दिखाया और फिर उम्रा के बाद हज की भी सआदत अता फरमाई। तो आप भी इस आयत मुबारक को अपना वजीफा बनाएं, रोज़ाना 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। इसके अलावा बैतुल्लाह के सामने जब आप पहुंच जाएं, बैतुल्लाह के सामने बैठकर इस आयत मुबारक को अगर 3 मरतबा आप पढ़कर दुआ कर लेंगे, जिसका नाम लेकर दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको भी हज और उम्रा के लिए कबूल फरमा लेंगे। तो आप भी जब पहुंचे तो जिसका भी नाम ले दुआ करें और जिसका भी नाम लेंगे अल्लाह ताला उसको हज उम्रा के लिए कबूल फरमाएंगे। इसके अलावा कुछ और ख्वाब होते हैं
मसलन मेरा मुस्तकबिल कैसे होगा, मेरी औलाद नेक साले हो जाए, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजरे, मेरा रहन सहन अच्छा हो। बाकी बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये आयत मुबारक को आप पढ़ सकते हैं। रोज़ाना 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपके ये ख्वाब भी अल्लाह ताला पूरे फरमा देगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।